में हम आज अब ये जो लाइव है, जिस पर्पस से आज मैंने ये लाइव आज रखा हुआ है, वाई टू चूज रे होप ग्लोबल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यकीनन यदि आप रे होप ग्लोबल का पार्ट हैं या रे होप ग्लोबल का पार्ट बनना चाहते हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुरेंद्र कुमार जी मिल रहा है, थैंक यू। राकेश कुमार जी बोल रहे हैं क्लियर है। अजीत कुमार जी बोल रहे हैं वॉइस क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी, राकेश जी, अजीत कुमार जी, मिराज संतलाल बेसरा जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी हमारे होनहार लीडर जो हैं इस सेशन में हैं और बहुत ही मैं क्या बोलूं फ्रेंड, 10 दिन हुए हैं हमारी कंपनी को जो है प्री लॉन्च किए हुए लगभग, और 10 दिन के अंदर जो हमको रिस्पांस मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया से सुपर्ब है। ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से हमको ऑल ओवर इंडिया से रिस्पांस आएगा, बट आपने मुझे जो है बिल्कुल अच्छी तरह से आपने मुझे सरप्राइज किया है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिस्पांस आ रहा है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, असम हो, इवन साउथ से भी अच्छा खासा रिस्पांस आ रहा है। तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जबरदस्त रिस्पांस इतने कम समय में आएगा। तो प्रमोद कुमार जी गुड मॉर्निंग सर। अरविंद कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अरविंद कुमार जी, हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर, ग्रेट लीडर। तो फ्रेंड आइए बात करते हैं रे होप ग्लोबल। रे होप आपको पता है इसके नाम के पीछे क्या मकसद है? रे होप, रे ऑफ होप यानी आशा की किरण। डायरेक्ट सेलिंग कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ना, बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप कितना कुछ आप पा सकते हैं, राइट। कई सारे लोगों ने यहाँ पे अपने जो है ड्रीम पूरे किए हैं, सक्सेस का स्वाद चखा है लोगों ने। कई सारे लोग यहाँ से पैसिव इनकम ले रहे हैं, कई सारे लोग, राइट। तो यहां पे ना केवल आपको वेल्थ मिलेगा, वेल्थ तो मिलेगा आपको, वेल्थ भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलता है, और एक जबरदस्त चीज जो मेरी फेवरेट है और यकीनन आपकी भी होगी, दैट्स कॉल्ड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक ऐसा विषय है जिसको मैं रुपए में नहीं तोल सकता हूं। डेफिनेटली मैं अगर बोलूं कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए देके मुझे पर्सनैलिटी दे दो, कहना गलत है, सार्थक बिल्कुल नहीं है। तो इसी प्लेटफॉर्म की वजह से, इसी डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म की वजह से आपको वेल्थ भी मिलता है, हेल्थ भी मिलता है और पर्सनैलिटी भी मिलती है। कई सारे लोग यहां पे ले रहे हैं ये तीनों ही सारी चीजें। 70-80 साल से ये प्लेटफॉर्म है हमारे इंडिया में, पिछले 30 साल से प्लेटफॉर्म है, जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है, होता जा रहा है। रोजाना, हर दिन, हर महीने, हर साल न जाने कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं। अपने सपनों को लेके वो आते हैं, अपने ड्रीम को लेके आते हैं, इसी विचारधारा से आते हैं, इसी माइंडसेट के साथ आते हैं कि आएंगे यहां पे सिस्टम के साथ काम करेंगे और अच्छी खासी सक्सेस वो ले जाएंगे। सोचना अच्छा है, उनका सोचना चाहिए, यही सोच लेके आना चाहिए। लेकिन होता क्या है फ्रेंड, क्या जितने लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो सारे के सारे सफल हो जाते हैं? डेफिनेटली नॉट। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, प्राउड बिल्कुल नहीं होता ये बात जब भी मैं बोलता हूं कि लेस देन 1%, जी हां, लेस देन 1% है सक्सेस रेशियो इन डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म। इतना सब कुछ प्लेटफॉर्म में हमको देता है, मैंने बोला ना, वेल्थ भी देता है, हेल्थ भी देता है, पर्सनैलिटी भी देती है, फेम, नेम, ब्रांड सब मिलता है यहां पे आपको, लेकिन लेस देन 1% सक्सेस रेशियो है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन इसके पीछे? क्या ऐसी जादू की छड़ी है जो अपने ऊपर घुमाए और वो सारी की सारी हम जो हम सोच के आते हैं यहां पे, वो सब चीज मिल जाए, सारा सक्सेस मिल जाए? ऐसा क्या चीज है? कई सारी ट्रेनिंग मीटिंग आपने अटेंड की है, कई सारे सेमिनार आपने अटेंड किए हैं, कई सारे बुक्स पढ़े हैं आपने, लेकिन फिर भी लेस देन 1% है सक्सेस रेशियो।
कुछ बातें जो मुझे एक्सपीरियंस में आई है वो मैं आपको बताता हूं, और फिर आज के टॉपिक पे आएंगे कि व्हाई टू चूज रेहोप ग्लोबल। जी, बहुत बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सुरेंद्र जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार से, ग्रेट। मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग यूपी, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल, उड़ीसा, साउथ, कई जगह से लोग एसोसिएट हो रहे हैं। जी, तो फ्रेंड मैंने बोला ना कि 1% से भी कम लोग सक्सेस रेशियो क्यों ले पा रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है जो मुझे समझ में आया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और फिर आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, व्हाई टू चूज रेहोप ग्लोबल। फ्रेंड देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कई सारे लोग एक ख्वाब लेके आते हैं, एक ड्रीम लेके आते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो जाएंगे। होते क्यों नहीं है? मुझे लगता है दो ही रीजन है, केवल दो ही रीजन है। पहला रीजन होता है कि सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटर, खुद हम अगर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर की भांति देखते, सबसे पहले हमारे अंदर वो गलती होती है, हम सिस्टम का अनुसरण करते नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का सुनते सब हैं, सभी लोग सुनते हैं, ट्रेनिंग में लोग नोट्स बनाते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, अपलाइन की बात सुनते हैं, लेकिन उसको एक्शन में तब्दील नहीं कर पाते। मुझे लगता है ये पहला रीजन है कि सिस्टम का फॉलो ना करना, ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट नहीं बनना। जो भी बातें बताई जा रही है हमारे मेंटर्स के द्वारा, अपलाइन के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, ये बात का अनुसरण नहीं करना, ये पहला रीजन मुझे लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। इस डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में सक्सेस का स्वाद हम लोग चख नहीं पाते हैं, ये एक मेन रीजन है। लेकिन एक दूसरा रीजन भी है, साइमल्टेनियसली एक दूसरा रीजन भी है। अगर आप सिस्टम से काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट भी बन रहे हैं, वो सारी बात का अनुसरण कर रहे हैं जो कि आपको बताई जा रही है, लेकिन फिर भी आपको उस हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं मिलता है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे रीजन हो सकता है वो प्लेटफॉर्म जो आपने चूज किया है, हो सकता है, आई एम सॉरी टू से, वो आपका प्लेटफॉर्म जो आपने चूज किया है, हो सकता है वहां की मैनेजमेंट, हो सकता है वहां का प्लान, हो सकता है वहां का प्रोडक्ट, हो सकता है वहां का एजुकेशन सिस्टम, हो सकता है वहां का कल्चर, हो सकता है वहां का एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें हो सकती हैं फ्रेंड। तो हमको देखना पड़ेगा, यदि हमारे अंदर कमियां हैं तो हमको अपने आप में रेक्टिफाई करना है, और यदि हमने गलती से प्लेटफॉर्म ऐसा चूज कर लिया है जहां की मैनेजमेंट, जहां का प्लान, जहां का प्रोडक्ट, जहां का एजुकेशन सिस्टम, जहां का कल्चर, जहां का एनवायरनमेंट फ्रूटफुल नहीं है, तो कुछ समय के बाद आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, और आपको अपना जो समय हम जो वेस्ट कर रहे हैं हार्डवर्क करने के बाद, और हमको प्रॉपर रिजल्ट जो नहीं मिल रहा है, वो आपको अपना विवेक का सहारा लेके एक राइट प्लेटफॉर्म को आपको तलाशना पड़ेगा। मैं नहीं बता सकता वो कौन सा राइट प्लेटफॉर्म है, वो आपको अपना विवेक का तलाशना पड़ेगा, आपको अपना विवेक का सहारा लेके उस प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा। सभी कंपनियां बोलती है हमारी कंपनी बेस्ट है, सभी कंपनियां बोलती हैं, यस, मैं एज ए एमडी ऑफ रेहोप ग्लोबल मैं भी बोलूंगा मेरी कंपनी बेस्ट है, बोलना चाहिए, मेरा हक है। मैं अपनी कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी, कौन सा प्लान, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा एजुकेशन सिस्टम, कौन सा कल्चर, कौन सा एनवायरनमेंट को आप एडॉप्ट करें ताकि आपकी सक्सेस मिल सके। राइट फ्रेंड, ये जो इंडस्ट्री है, जैसे मैंने आपको कहा और बार बार बोलता रहूंगा कि इससे बेहतरीन इंडस्ट्री हो नहीं सकती है। ये इंडस्ट्री चल तो रही है 80-90 साल से आज, लेकिन इसका काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसमें काम करने वाले लोग पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। कंपनियां काफी हद तक अब चेंज हो चुकी हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो इंटेंशन के साथ कंपनियां पहले वर्क जो करती थी, आज सॉरी टू से बहुत कम कंपनियां हैं, गिनी चुनी कंपनियां हैं जो उस इंटेंशन पे खरा उतर पाती हैं। मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड, और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस डायरेक्ट सेलिंग जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऐसी एंटिटी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट हुई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है,
दैट इज कॉल्ड कस्टमर, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। जी, एक कस्टमर पहले जो मार्केट से सामान लेता था, उसको बताया जाने लगा कि आप मार्केट से सामान लेते हो, 40 रुपए का सामान 100 रुपए में आपके लिए बन के आता है, मतलब 40 रुपए का सामान फैक्ट्री से बन के आता है, आप 100 रुपए का लेते हो, एक्स्ट्रा पैसा आप वेस्ट करते हो। तो आपका ये हक है कि आपको एक उचित रेट में प्रोडक्ट मिले आपको। तो ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आई और इसी इंटेंशन के साथ में आई कि कस्टमर को उचित रेट पे, उचित क्वालिटी पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जा सके। इंटेंशन बहुत ही पवित्र है और आज भी कई सारी कंपनी मैं देखता हूं इस इंटेंशन पे खरी उतर तो रही हैं, लेकिन बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनी है जो इस इंटेंशन को अच्छी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। जी हाँ, वो इंपॉर्टेंट पिलर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डायरेक्ट सेलिंग का, कस्टमर, कंज्यूमर, उसका ख्याल नहीं रख पा रही हैं। फ्रेंड, एक आम कस्टमर को, एक आम कंज्यूमर को क्या चाहिए? डेफिनेटली उसको 2-3 चीजें चाहिए। एक आम कस्टमर, एक आम कंज्यूमर को फ्रेंड क्या चाहिए? उसको चाहिए फ्रेंड कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में उसको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सके, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सके, उसको क्वालिटी अच्छी हो, एफोर्डेबिलिटी के साथ आए। एफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है। हर बार बोलता हूं कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वालिटी से पहले एफोर्डेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कितनी भी अच्छी आप कर दीजिए, आप प्रोडक्ट की कितनी भी अच्छी कर दीजिए, कितने भी हर्ब्स, कितने भी इंग्रेडिएंट्स, कितने भी जड़ी बूटी, कितने भी आप उसमें अमृत क्यों नहीं आप डाल दीजिए, लेकिन जब तक वो कस्टमर के रीच में नहीं होगा, कस्टमर के जेब में नहीं समाएगा, एफोर्डेबिलिटी में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है कस्टमर बार बार उस प्रोडक्ट को रीपरचेज करे। सबसे पहला फ्रेंड, रेहोप ग्लोबल में क्या बात का ध्यान रखा गया है? रेहोप ग्लोबल में सबसे पहला ध्यान रखा गया है कि प्रोडक्ट की एफोर्डेबिलिटी। कई सारे लोग एफोर्डेबिलिटी का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से लेते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं एफोर्डेबिलिटी मतलब सस्ता, मतलब चीप। नो नो नो, एफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उस पे जो प्राइस है उसका, वो जस्टिफाई होना चाहिए। राइट? मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास एक मिनरल वाटर है, ये खैर स्मॉल एग्जांपल है, 1 लीटर वाला मान लीजिए, मेरे पास मिनरल वाटर है। मार्केट में उसकी कीमत कितनी होती है? कितनी होती होगी? 18 रुपए, मैक्सिमम 20 रुपए। 20 रुपए मान के चलते हैं, 20 रुपए। मैं अगर आपको बोलूं ये 1 लीटर मिनरल वाटर बोतल की कीमत अगर मैं आपसे 500 रुपए लूं, 500 रुपीज, और इसके एवज में मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर काफी सारी जड़ी बूटी डाल रखी है मैंने, अरे छोड़िए, मैं तो हिमालय की गोद से लेकर के आया हूं। ये पानी पियोगे ना, आपका बॉडी पूरा स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, मतलब जितने भी अशुद्धि आपके शरीर के अंदर है, जितने भी रोग है, सब छू मंतर। मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे आप? डेफिनेटली नॉट। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसके ऊपर जो प्राइस है, वो जस्टिफाई होना चाहिए। राइट? मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे आप। इसलिए जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, हमने ये ध्यान दिया है कि फ्रेंड हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं रेहोप ग्लोबल में, अभी फ्रेंड 3 प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट किया है। 3 प्रोडक्ट, वो भी हेल्थ केयर के। हेल्थ केयर से हम चाहते तो हम 40-50 प्रोडक्ट लेके आ सकते थे, जैसे और सब कंपनियां स्टार्टिंग में लेके आती हैं 40-50 प्रोडक्ट। वहां पे चाय भी होता है, साबुन भी होता है, पेस्ट भी होता है, हेल्थ केयर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम चाहते तो वो 40-50, 60-100 प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड, आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो स्थापना हुई थी या जो शुरुआत हुई थी, वो वेलनेस इंडस्ट्री के तौर पे इसको लिया जाता था। लोगों ने हेल्थ केयर सप्लीमेंट यूज करना कहां से सीखा? कहां से सीखा हेल्थ सप्लीमेंट यूज करना? एब्सोल्युटली डायरेक्ट सेलिंग से सीखा उन्होंने। आप इस सेशन में मैक्सिमम 90% लोग हेल्थ सप्लीमेंट कहां से सीखा आपने? किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से। डेफिनेटली मैं भी। राइट? तो हमने हेल्थ केयर सप्लीमेंट, सॉरी,
हमारे हेल्थ केयर सप्लीमेंट भी है और हमारे आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन भी है। एक सप्लीमेंट है और 2 मेडिसिन भी है। तो फ्रेंड 3 प्रोडक्ट हमने हेल्थ केयर के लिए हैं और तीनों के तीनों प्रोडक्ट पे हमने एक बात खास हमने ध्यान दिया है कि ये पूरी फैमिली को कवर करे, पूरी फैमिली को। अब पूरी फैमिली में कौन कौन होते हैं? एक हमारे छोटे उस्ताद, हमारे चैंपियन, छोटे बच्चे, लेडीज और जेंट्स होते हैं, राइट। तो हमने इन तीनों का ख्याल रखा है फ्रेंड। एक छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर चॉकलेट फ्लेवर में, यकीन तौर पे चॉकलेट जो है छोटे बच्चों का एक फेवरेट टेस्ट होता है, राइट। एडल्ट का भी होता है डेफिनेटली, बट छोटे बच्चों का कुछ ज्यादा ही होता है। तो छोटे बच्चे का चॉकलेट फ्लेवर में जो है प्रोटीन पाउडर, हमने खासियत क्या रखी है, उस पर ध्यान क्या रखा है कि छोटे बच्चे को एक फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और हार्मोनल डेवलपमेंट, इन तीनों चीज का जो है समावेश उस प्रोडक्ट के अंदर हो सके, राइट। एक सेकेंड, मुझे केवल 1 सेकेंड दीजिए केवल आप, राइट, 1 सेकेंड। ओके, सॉरी फ्रेंड, सॉरी, थोड़ा सा लैपटॉप से मैं ये लाइव कर रहा हूं तो जो है चार्जिंग की थी थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो मैं कह रहा था फ्रेंड कि हमने जो है छोटे बच्चे का प्रोटीन पाउडर विद जो है चॉकलेट फ्लेवर में हम लोग लेके आए हैं। खास हमने ध्यान रखा है कि उसमें फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और हार्मोनल डेवलपमेंट का समान रूप से ख्याल रखा जाए उसके अंदर, राइट। फ्रेंड दूसरा प्रोडक्ट हमने लेडीज के लिए जो है रखा हुआ है। लेडीज में हम देखते हैं बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल प्रॉब्लम, फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फ्रेंड्स समाज में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हमने उसका ख्याल रखा हुआ है, फीमेल इनफर्टिलिटी का, हार्मोनल इशू बहुत सारे हो रहे हैं फ्रेंड, तो उन सब का हमने ख्याल रखा है। लोअर बैक पेन, ज्वाइंट पेन, ये सब चीज भी कवर हो सकते हैं उसके अंदर फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत नाम भी हमने डिजाइन किया है, नारी संजीवनी। इसके रिजल्ट जो है फ्रेंड, हमने कुछ नॉन पर्सन को हमने सैंपल के तौर पे दिया है और काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। डेफिनेटली आपके बीच में भी बहुत जल्द आने वाले हैं फ्रेंड। तीसरा प्रोडक्ट हमने जो है लेडीज के लिए भी और जेंट्स के लिए भी, फिट ब्लास्टर। आपकी इनर स्टेमिना, इनर स्ट्रेंथ, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इम्यून बूस्ट करने वाले इतने सारे इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। 37 इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है फ्रेंड फिट ब्लास्टर। और जो मैंने लेडीज के लिए प्रोडक्ट बताया था फ्रेंड 50 इंग्रेडिएंट। कमाल की बात क्या है बताऊं मैं आपको, कमाल की बात, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। लेडीज के लिए जो हमने नारी संजीवनी रखा है फ्रेंड 50 इंग्रेडिएंट के साथ, एक एक इंग्रेडिएंट पे एक एक प्रोडक्ट बाहर मार्केट में बिकते हैं। जी हाँ, अगर इसके इंग्रेडिएंट आप पढ़ेंगे तो एक एक इंग्रेडिएंट पे एक एक प्रोडक्ट बाहर मार्केट में बिकते हैं। हम चाहते तो 50 इंग्रेडिएंट से 50 प्रोडक्ट हम बना सकते थे, बट नहीं, हमने सबको कंबाइन कर दिया और एक में हमने दिया है फ्रेंड, राइट। इसी तरह से फिट ब्लास्टर जो लेडीज भी यूज कर सकते हैं, जेंट्स भी यूज कर सकते हैं, 37 यूनिक इंग्रेडिएंट के साथ आते हैं, जिसमें नूनी भी है, जिसमें गैनोडर्मा भी है, जिसमें अश्वगंधा भी है, जिसमें शिलाजीत केसर भी है, जिसमें गिलोय भी है, जिसमें और भी कई सारे हर्ब्स हैं फ्रेंड। 37 यूनिक इंग्रेडिएंट के साथ हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया है फिट ब्लास्टर। इनर स्टेमिना, इनर स्ट्रेंथ फॉर इम्यून बूस्टर एंड एंटीऑक्सीडेंट, खूब सारे। तो ये हमने ध्यान रखा है कि फ्रेंड प्रोडक्ट की क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो क्वालिटी सुपर मिलेगी आपको। फिर दूसरा,
क्वालिटी के ऊपर ऐसा नहीं हो कि प्राइस हम कुछ ऐसा रख दें कि आपके रीच में नहीं हो। एफोर्डेबिलिटी का हमने खास तौर पे हमने ध्यान रखा है फ्रेंड। तो आपको एफोर्डेबिलिटी भी मिलेगा, आपको यहां पे क्वालिटी भी मिलेगा। और तीसरी चीज जो आजकल कस्टमर लोग जो ज्यादा देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, दैट्स कॉल्ड पैकेजिंग। पैकेजिंग पे भी हमने बहुत अच्छा ध्यान रखा है फ्रेंड। और जब प्रोडक्ट अभी कुछ ही दिनों में आपके पास आने वाले हैं फिजिकली, और कुछ हम आपको पिक भी शेयर करेंगे अभी, या तो आज रात या तो कल या परसों तक हम आपको पिक भी शेयर करेंगे, और आपके पास एक आध हफ्ते में, 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपके पास भी पहुंच जाएगा। जस्ट ए मिनट फ्रेंड, मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा केवल। मेरी वीडियो शायद दिख नहीं पा रही होगी आपको, आई होप मेरी वीडियो क्या आप देख पा रहे हैं? मेरे ख्याल से दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, आई होप सो। मैं अभी इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूं जरा। ओके ओके ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, अब देख पा रहे होंगे आप, आई होप। नहीं दिख रहा है, बॉबी देओल जी बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लगती है मुझे। मैं अभी थोड़ा अपने एंड से मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ उसको सही करने का, क्योंकि तो फ्रेंड आप मुझे कमेंट में आप मुझे जो है रिप्लाई कर सकते हैं यदि वीडियो मेरी दिखने लगा। ओके, बॉबी देओल जी बोल रहे हैं दिखने लग गया। 1-2 अगर और कमेंट करेंगे। प्रभाकर जी बोल रहे हैं ओके, दिख रहा है। चलिए, वेरी गुड। मुझे मेरी वीडियो नहीं दिख रही है लेकिन आपको दिख पा रही है, अच्छी बात है। तो फ्रेंड मैं अच्छा, कभी भी अगर मेरी वीडियो नहीं दिखे तो आप कमेंट में आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं लैपटॉप से लाइव आ रहा हूं। वैसे मैं जनरली मोबाइल से लाइव आता हूं, बट आज जो है लैपटॉप से लाइव आ रहा हूं। तो फ्रेंड मैं कह रहा था कि हमारे जितने भी तीनों प्रोडक्ट हैं, हमने ध्यान रखा है कि उसकी क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं चाहिए हमको, राइट। अगर हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर दें अगर, और प्रोडक्ट का प्राइस लो कर दें हम, क्या होगा? एक बार तो लोग ले लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन जब क्वालिटी से उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो रीपरचेज नहीं आएगा फ्रेंड। और जो कस्टमर को क्या चाहिए फ्रेंड? कस्टमर को एफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी भी चाहिए। मैं एक एग्जांपल बार बार देता हूं, इस बार फिर दूंगा। मान लीजिए आप किसी मोबाइल शॉप पे आप गए हैं और आपको जो है एक फोन चाहिए, और सामने वाले शॉपकीपर ने आपको जो है आपसे बजट पूछा कि आपका बजट क्या है, और आपने बोला मेरा बजट जो है 15,000 रुपीज है। आपने बोला उसको शॉपकीपर को, और शॉपकीपर ने आपके पास 3 मोबाइल फोन ले आके रख दिए। आप क्या करते हैं? वो तीनों नहीं लेते हैं, तीनों में से एक चूज करके आते हैं। क्यों? वो चूज करने का पावर किसने दिया आपको? एफोर्डेबिलिटी ने। इसके उल्टे अगर आप जाते हो शॉपकीपर के पास और शॉपकीपर आपसे आपका बजट नहीं पूछता और सीधे एप्पल आईफोन जो 1 लाख रुपीज से ऊपर का आता है वो आपके सामने रख देता, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है फोन की, बट क्या आप ले पाते? नहीं ले पाते आप, राइट। तो क्वालिटी का भी हमने ध्यान रखा है और प्राइसिंग का भी हमने ध्यान रखा है फ्रेंड, और उसके बाद पैकेजिंग का हमने बहुत ही सुपर ध्यान रखा है फ्रेंड। यहां पे कस्टमर डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छे एफोर्डेबिलिटी के साथ लेने के लिए तो आया था, लेकिन ये वो ट्रेडिशनल मार्केट से भी ले सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर क्यों एनरोल हुआ? डायरेक्ट सेलिंग में फ्रेंड कस्टमर एनरोल इसलिए हुआ ताकि उसको एफोर्डेबिलिटी भी मिले, क्वालिटी भी मिले, साथ में कुछ यूनिक बेनिफिट और मिल सके उसको। फ्रेंड यहां पे कस्टमर जो है वो ये भी चाहता है कि यहां पे जो प्रोडक्ट उसको मिले वो प्रोडक्ट जो है एक अच्छे खासे उसको डिस्काउंट के साथ मिले। जनरली हम कंपनीज में क्या देखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम क्या देखते हैं, आपका अपना भी एक्सपीरियंस होगा
अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो कमेंट में आप बोल सकते हैं। आप अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भी मुझे आप टोक सकते हैं आप, राइट, आपका अधिकार है। हम डायरेक्ट सेलिंग में फील क्या करते हैं, देखते क्या है, हम यही देखते हैं फ्रेंड कि हम जब भी किसी व्यक्ति के पास जाते हैं उसको हम अपना प्लान या फिर जो अपनी अपॉर्चुनिटी है वो शेयर करते हैं, राइट, अपना प्रोडक्ट शेयर करते हैं, राइट। अब सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं आपके जो अपॉर्चुनिटी है उस पर मैं दिलचस्पी में मैं नहीं लूंगा अभी फिलहाल, मुझे ये एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे ये सब नहीं करना है, या फिर मेरे उस व्यक्ति ने मेरे उस जानकार ने किया था इसलिए मैं भी सब चीज से पीछे रहता हूं। हाँ, बट आपका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, मुझे आपका प्रोडक्ट पसंद आया, राइट, प्रोडक्ट मैं आपका लूंगा। अब आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचते हैं, यार देखो ऐसा है कि मैं इसको एमआरपी पे यदि मैं देता हूं तो एमआरपी तो हाई है, और क्या पता ये हाई प्राइस के कारण मेरा ये कस्टमर परमानेंट कस्टमर में तब्दील हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इसको एमआरपी पे नहीं डीपी पे सामान देता हूं, इससे ये खुश भी होगा और हो सकता है ये मुझसे फिर अगेन दोबारा भी सामान ले। आप क्या करते हैं फिर, आप यही करते हैं कि उसको आप एमआरपी पे नहीं बल्कि आप डीपी पे प्रोडक्ट पकड़ा के आते हैं, जी डीपी पे। और डीपी पे प्रोडक्ट जब आप उस व्यक्ति को पकड़ा के आते हैं तो आपका जो रिटेल प्रॉफिट था, जो कंपनी ने आपके लिए सजा के रखा हुआ था, वो हो गया जीरो, वो इनकम छोड़ दिया आपने। वो इनकम किसके लिए था, आप ही के लिए तो था। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को डीपी पे सामान बेच के आते हैं और ये सोचते हैं कि यार मैं डीपी पे मैं देता हूं यार ये, क्योंकि ये फिर मुझसे दोबारा भी सामान लेगा इसी कारण, बस क्योंकि मैं इसको कुछ छूट दे रहा हूं। व्यक्ति आपकी फ्रेंड, आप उस व्यक्ति को चाहे आप कितने भी प्राइस पे दो प्रोडक्ट, कितने भी प्राइस पे दो, सामने वाला व्यक्ति यही सोचेगा कि ये जिस प्राइस पे ये दे रहा है उस पे ये कुछ ना कुछ बेनिफिट मुझसे लेके ही गया होगा। लेकिन फिर भी हमारी गलती है, हम डीपी पे देके आते हैं, हमको क्या मिलता है, थोड़ा सा बिजनेस वॉल्यूम, राइट। लेकिन फ्रेंड, रेहोप ग्लोबल में किस बात का ख्याल रखा गया है, रेहोप ग्लोबल में इस बात का ख्याल रखा गया है कि आप यदि मान के चलिए 10-15 किलोमीटर दूर आप किसी व्यक्ति के पास आप जाते हैं और वो व्यक्ति आपके अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन नहीं होना चाहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके वो प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट लेता है, आप प्रोडक्ट दीजिए उनको, आप, राइट। उनसे केवल एक बात बोलिए कि इस प्रोडक्ट की एमआरपी इतनी है और डीपी इतनी है। अगर आपको डीपी पे प्रोडक्ट चाहिए, केवल एक काम करना पड़ेगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका फोन नंबर चाहिए। और फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति फोन नंबर देने में कतराता बिल्कुल नहीं है। डॉक्यूमेंट देने में भले घबराएगा वो, जिसको कोई काम नहीं करना है, वो आधार कार्ड पैन कार्ड देने में घबराएगा, लेकिन फोन नंबर देने में बिल्कुल नहीं घबराएगा। वो बोलेगा बिल्कुल लीजिए फोन नंबर। फोन नंबर लेने से आप क्या करोगे, उस फोन नंबर से आप उसकी एक रजिस्टर्ड कस्टमर आईडी बना दोगे, आप रजिस्टर्ड कस्टमर आईडी। और उस रजिस्टर्ड कस्टमर आईडी पे बेनिफिट क्या होगा कि वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को एमआरपी पे सामान नहीं पड़ के उसको अब डीपी पे सामान पड़ेगा, राइट। अगर मान लीजिए 1000 रुपीज एमआरपी है तो उसको 1000 का नहीं, अब नहीं पड़ने वाला, 700 रुपीज का पड़ने वाला है। सोचिए, सिर्फ एक फोन नंबर लेने से, एक रजिस्टर्ड कस्टमर बनाने से आप उसको डीपी पे सामान दे सकते हो और वो भी खुश, कस्टमर भी खुश। और इससे पहले क्या था, इससे पहले एक आम कस्टमर डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूटर के रहमो कर्मों पे था। आप उसको डीपी पे सामान पकड़ा के, अगर आप उसको डीपी पे सामान देके आते हैं वो डीपी पे खुश, आप उसको एमआरपी पे देके आते हैं एमआरपी पे खुश, आप उसको डीपी एमआरपी के बीच वाला रेट पकड़ा के आते उस पे खुश। तो पहले का जो कस्टमर डायरेक्ट सेलिंग में था वो डिस्ट्रीब्यूटर के रहमो कर्मों पे था। लेकिन हमने फ्रेंड रेहोप ग्लोबल में कस्टमर को पावर दिया है, कस्टमर को अथॉरिटी दी है कि जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर डीपी पे सामान लेने का हकदार है, उसी तरह से कस्टमर भी डीपी पे सामान ले सकता है। चाहे तो वो वेबसाइट से ऑर्डर लगाए, सीधे अपने घर में बैठे बैठे वो अपने जो कंपनी के वेबसाइट से ऑर्डर लगाए, 3 से 6 दिन के अंदर ऑल ओवर इंडिया जहां भी है उसके घर में पहुंच जाएगा। नहीं तो उसके नियर बाय जो भी स्टोर ओनर है रेहोप का, वहां पे जाए और डीपी पे सामान ले सकता है वो। तो ये अथॉरिटी हमने कस्टमर को दी है, हमने पहली बार।
यहां पे उसको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, आधार कार्ड पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक फोन नंबर, एक रजिस्टर्ड फोन नंबर, राइट फ्रेंड। लेकिन अब आप सोचेंगे डिस्ट्रीब्यूटर का तो लॉस हो गया, आप तो यही सोचेंगे ना कि डिस्ट्रीब्यूटर का तो लॉस हो गया, आप डिस्ट्रीब्यूटर जो पहले रिटेल प्रॉफिट कर सकता था अब वो नहीं कर पाएगा। फ्रेंड हमने इस बात का ख्याल हमने रखा है, वो जो रजिस्टर्ड कस्टमर है, वो रजिस्टर्ड कस्टमर जितने बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेगा, जितने बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेगा, उसका 5% एज ए ट्रेड इनकम डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाएगा। भले ही कस्टमर डीपी पे सामान ले रहा है, भले ही कस्टमर डीपी पे सामान ले रहा है, लेकिन आपको कस्टमर का बीवी का 5% एज ए ट्रेड इनकम मिल जाएगा। फ्रेंड हमने कस्टमर को बेनिफिट देने के साथ साथ हमने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नाइंसाफी नहीं की है। मैंने क्या बोला, रिपीट करता हूं, हमने कस्टमर को एडवांटेज देने के साथ साथ हमने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नाइंसाफी नहीं की है, राइट। हाँ फ्रेंड, तो ये हो गया पहला एडवांटेज। कस्टमर के लिए पहला एडवांटेज क्या है, कस्टमर के लिए पहला एडवांटेज ये है कि वो डीपी पे सामान ले सकता है पहली बार डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, राइट। दूसरा एडवांटेज हमने कस्टमर के लिए क्या दिया है, दूसरा एडवांटेज हमने ये दिया है फ्रेंड कि कोई भी या जितने भी अमाउंट का सामान कस्टमर अपने आईडी पे लेगा, कस्टमर आईडी पे जितने भी अमाउंट का सामान लेगा, कौन, कस्टमर, उसका जो भी बिजनेस वॉल्यूम होगा उसका 5% एज ए रिवार्ड पॉइंट कस्टमर को मिल जाएगा, जिसको वो नेक्स्ट परचेसिंग में रिडीम करा सकता है। ये प्रथा वैसे बाहर भी है, ये प्रथा जो है ट्रेडिशन, ये जो है आप देखते होंगे ट्रेडिशनल मार्केट में भी है। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, अच्छे खासे आप शोरूम में जाते हैं, आप जो है मान लीजिए कपड़ा खरीदते हैं या कुछ भी चीज खरीदते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पूछते हैं कि आपका फोन नंबर क्या है। आप अपना फोन नंबर देते हो, फोन नंबर देने के साथ आप उस कंपनी के, उस शोरूम के आप एज ए रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाते हो, और फिर आप उस शोरूम से, उस कंपनी से कुछ भी आप प्रोडक्ट खरीदते रहते हो, आप एक पॉइंट जनरेट होने लग जाता है, और ये पॉइंट आप रिडीम करा सकते हो नेक्स्ट परचेजिंग में। सेम हमने यहाँ पे वही कल्चर को अडॉप्ट किया है फ्रेंड। कस्टमर को यही तो चाहिए कि हर एक परचेजिंग पे उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड पॉइंट मिलता रहे, जो कि वो अगली परचेजिंग में उसको वो रिडीम करा सके। यहां कस्टमर पैसे कमाने नहीं आता, हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड। पहले क्या था, डिस्ट्रीब्यूटर ही कस्टमर है और कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर है, कुछ पता ही नहीं है, कुछ आता पता ही नहीं है। पहले क्या था, सॉरी मेरी आवाज थोड़ी रेज हो रही है बार बार क्योंकि मैं फ्लो में आ जाता हूं फ्रेंड। डिस्ट्रीब्यूटर ही पहले कस्टमर था, कस्टमर ही पहले डिस्ट्रीब्यूटर था, कुछ अता पता ही नहीं था कि मेरे टीम में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, मेरे टीम में कस्टमर कौन है। हम कस्टमर को फोन करके बोल रहे हैं भैया उस मीटिंग में आ जाना अपने गेस्ट को लेके। कस्टमर बोल रहा है यार मैं तो इस कंपनी में केवल प्रोडक्ट लेने के लिए आया था, कि खामखा मुझे मीटिंग में उलझा रहे हैं, छोड़ो यार, इस कंपनी का प्रोडक्ट भी नहीं ले, इस कंपनी का प्रोडक्ट भी नहीं लेता, क्योंकि आपने कुछ डिफरेंशिएट किया ही नहीं है। हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर दो अलग एंटिटी है रेहोप ग्लोबल में, और कस्टमर को यूनिक एडवांटेज भी हम दे रहे हैं। ये था दूसरा एडवांटेज, एज ए रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। तीसरा एडवांटेज फ्रेंड, कंपनी में कुछ भी प्रोडक्ट ऑफर आएगा, कोई भी प्रोडक्ट ऑफर आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर आईडी के लिए होगा। डिस्ट्रीब्यूटर को तो हम बहुत कुछ दे रहे हैं फ्रेंड, कस्टमर आईडी के लिए, मतलब कस्टमर आईडी के लिए ही प्रोडक्ट ऑफर होगा जो भी रेहोप ग्लोबल में आएगा, राइट। तो कस्टमर को हमने 3 यूनिक एडवांटेज हमने दिए हैं फ्रेंड। पहला, कस्टमर पहली बार सिर्फ एक फोन नंबर जमा करके डीपी पे सामान ले सकता है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि जब भी वो अपने आईडी पे वो जितने भी वैल्यू का सामान लेगा, जितने बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेगा, कौन, कस्टमर, उसका 5% उसको रिवार्ड पॉइंट मिल जाएगा, और वो इकट्ठा होता रहेगा और नेक्स्ट परचेजिंग में उसको वो रिडीम कर सकता है। तीसरा एडवांटेज, कंपनी में जो भी प्रोडक्ट ऑफर आएगा वो केवल और केवल कस्टमर आईडी के लिए होगा, केवल कस्टमर आईडी के लिए। तो ये हमने यूनिक एडवांटेज हमने देने की कोशिश की है फ्रेंड कस्टमर को, क्योंकि हमको मालूम है फ्रेंड कि जहां पे कस्टमर खुश
वहां डिस्ट्रीब्यूटर खुश, वहां स्टोर ओनर खुश, वहां कंपनी खुश, वहां पे सभी खुश। भूलना नहीं चाहिए, ये इंडस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री कस्टमर के लिए आई थी, लीडर के लिए नहीं आई थी। वो तो बाय डिफॉल्ट कस्टमर से इवोल्यूशन हो गया लीडर की तरफ, राइट। तो फ्रेंड, जो इंडस्ट्री कस्टमर के लिए आई थी, तो कस्टमर का हमको ख्याल सबसे पहले रखना पड़ेगा, वो हमने रखा है। दूसरा बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड क्या चाहता है? डिस्ट्रीब्यूटर क्या चाहता है फ्रेंड? डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारी चीजें अपेक्षा रखता है कंपनी से, बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसके बड़े सपने होते हैं। कुछ सपने लेकर के आता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि हाँ, ये कंपनी मुझे मेरा सपना पूरा करवाने में पूरी तरह से सहायक सिद्ध होगी, राइट। तो जब इतने बड़े ड्रीम होते हैं, इतने बड़े सपने होते हैं, तो आइए जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटर क्या चाहता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और हम एज ए रेहोप ग्लोबल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले क्या चाहता है? डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले ये चाहता है, क्योंकि फ्रेंड कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो कि फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग का पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है, वो ये चाहता है कि मैं भी जॉब कर रहा हूं, मैं भी इससे पहले कोई बिजनेस कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, थोड़ा समय चुरा के मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, ठीक है, अपने पार्ट टाइम में काम करता हूं, पार्ट टाइम इसको बिल्ड करता हूं, और पार्ट टाइम में करते 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 मुझे कम से कम 10 से 15 हजार रुपए तो इनकम आ जाए अपने पार्ट टाइम में कुछ समय काम करने के बाद। तो फ्रेंड, आज अगर डिस्ट्रीब्यूटर, आज का डिस्ट्रीब्यूटर, वो जमाना चला गया, वो टाइम चला गया जब डिस्ट्रीब्यूटर एक एक कंपनी में 10-10, 20-20 साल रह करके काम करते थे, और वहां पे स्लोगन दिया जाता था, कंपनी अपने बेनिफिट के लिए स्लोगन दिलवाती थी, 5 साल ये कंपनी, 5 साल वो कंपनी। आइए कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि 5 साल से पहले ये कंपनी नहीं छोड़ेंगे। कसमें दिलाई जाती थी क्योंकि कंपनी को लगता था यार, ये डिस्ट्रीब्यूटर 5 साल टिक गया ना, तो कंपनी की तो बल्ले बल्ले है। वो दौर अलग था, वो समय अलग था। हमने नोटबंदी भी देखी, हमने कोरोना जैसी महामारी भी देखी। नोटबंदी में फ्रेंड घरों से पैसे नदारद हो गए, और कोरोना जैसी महामारी में बैंकों से पैसे नदारद हो गए। आज एक आम व्यक्ति के जेब में पैसा नहीं है, खाली जेब लेके घूम रहे हैं। नौकरियां कई सारे लोगों की चली गई हैं, बिजनेस धंधे कई सारे लोगों के चौपट हो चुके हैं। आज अगर ये स्लोगन दे हम कि 5 साल, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास इतना पेशेंस नहीं है फ्रेंड। 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अगर उसके हार्डवर्क का उसको अगर इनकम नहीं मिलेगा 3 महीने के अंदर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर साथ नहीं देने वाला। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कंपनी का प्लान कितना अच्छा क्यों ना हो, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम या और भी सब चीजें कितनी अच्छी क्यों ना हो, तो प्लान ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 3 मंथ के अंदर उसके हार्डवर्क का, उसका बेनिफिट मिल जाना चाहिए, राइट। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे गलत बोल सकते हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो मुझे आप कमेंट में सही बोल सकते हैं, राइट। ये हम सबका दुख है, ये हम सबका दर्द है। हम सबको पता है कि आजकल परिवार चलाना कितना मुश्किल है फ्रेंड, कितना मुश्किल है, राइट। बहुत मुश्किल है फ्रेंड। हाँ, मिराज अहमद जी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली राइट सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो बात बोल रहा हूं हम सबकी बात है फ्रेंड। सुनील गोयल जी बोल रहे हैं राइट, अफरोज जी बोल रहे हैं राइट, विपुल जी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली बिल्कुल राइट। तो फ्रेंड, आजकल का डिस्ट्रीब्यूटर यदि 3 महीने के अंदर उसके हार्डवर्क का अगर उसको इनकम नहीं मिले तो वो छोड़ देगा। वो कि आप उसको कितना भी मोटिवेशन दे दो, आप कितनी कहानी सुना दो, आप उसको नहीं सुनने वाला, राइट। हमने ख्याल रखा है कि किस तरीके से 10,000 रुपए की इनकम, ये पहली ड्रीम इनकम होती है किसी डायरेक्ट सेलर की। 1 लाख रुपीज इनकम, 50,000 रुपीज इनकम, 2 लाख, 5 लाख, ये ड्रीम इनकम नहीं होती है। कोई भी डायरेक्ट सेलर
फर्स्ट टाइम कोई कंपनी चूज करता है, फर्स्ट टाइम, उसके लिए 1 लाख रुपए मायने नहीं रखता। ठीक है, जब आएगा तब आएगा। 50,000 भी मायने नहीं रखता, मायने रखता है 10,000 रुपए की इनकम आ जाए, क्योंकि वो जो नौकरी कर रहा है, वो जो जॉब कर रहा है, वहां से वो 10-15 हजार रुपए कमा रहा है। पार्ट टाइम में इस कंपनी को बिल्ड कर रहा है साथ साथ, तो वो उम्मीद लगा के बैठता है कि 2 से 3 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर वो 10-15 हजार रुपए यहां से पार्ट टाइम में बिल्ड करे। ये उसकी उम्मीद है, गलत बिल्कुल नहीं है, सही उम्मीद है ये। तो हमने इस बात का ख्याल रखा है फ्रेंड कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ लेकिन एक शर्त है कि उसको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल रेहोप में ज्वाइनिंग लगाई और 3 महीने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि सर 10-15 हजार रुपए तो इनकम नहीं है। सिस्टम से काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट बनना पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन हमने प्लान में ऐसा यूनिक डिजाइन किया है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे अगर 25,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग अगर करता है तो लगभग नियर अबाउट 9,000 से 11,000 रुपए की इनकम इजिली वो यहां से ले सकता है फ्रेंड। एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या चाहता है पता है? उसको ऊपर कितनी इनकम आएगी वो ये नहीं ध्यान में रखता, उसके फोकस में ये होता है कि नीचे कितनी इनकम आती है। राइट? ऊपर तो कमा लेगा, वो ऊपर तो कमा ही लेगा जब उसके साथ असंख्य टीम जुड़ेगी, असंख्य लोग जुड़ेंगे उसके नीचे, कई स्टेटों में टीम जाएगी, तो पैसे तो कमा ही लेगा वो। लेकिन अभी वो स्टार्ट कर रहा है, अभी वो 2-3 महीने वो काम करने वाला है, स्टार्टिंग लेवल पे कंपनी ने उसका कितना ख्याल रखा हुआ है, ये बात डिस्ट्रीब्यूटर देखना चाहता है। फ्रेंड, प्लान आपने हमारा देखा ही होगा, प्लान मैं आपको यहाँ पे शेयर करने नहीं आया हूं, लेकिन आप यदि हमारा प्लान देखेंगे फ्रेंड तो आप ये पाएंगे कि मात्र 1000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर अगर शुरुआत की 3-4 इनकम अगर मैं जोड़ दूं, जिसमें कि ट्रेड इनकम भी है, जिसमें कि सेल्फ रिपर्चेस इनकम भी है, जिसमें कि डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम भी है, जिसमें स्पॉन्सरिंग इनकम भी है, जिसमें कि राइडर बोनस भी है, सब 1000 बीवी पे ही जा रहा हूं अभी मैं फिलहाल। तो इतने पे फ्रेंड लगभग कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर यहां पे आराम से 350 से 400 रुपए कमा सकता है, केवल इतने ही बिजनेस पे 1000 बीवी पे। ज्यादा भी कमा सकता है यदि स्पॉन्सरिंग ज्यादा हो तो नीचे वाले लेवल पे हमने खास ध्यान रखा है फ्रेंड, 45% से भी अधिक डिस्ट्रीब्यूशन मायने रखता है। हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंड 83.5% का किया है, उससे भी ज्यादा, हमने उससे भी ज्यादा का किया है। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूं, केवल हमने फ्रेंड पूरे प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 83.5% का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और उसमें भी हमने लगभग 45% डिस्ट्रीब्यूशन हमने नीचे वाले लेवल के लगभग जो कि 1000 बीवी के आसपास जो मैचिंग जो कर रहे हैं, 45% हमने उस समय उस लेवल तक हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड। राइट? तो ये हमारा इंटेंशन ये है कि नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूटर अगर अपने पैरों पे खड़े हो गए, ऊपर वाले तो वैसे ही खड़े हो जाएंगे फ्रेंड। राइट? डिस्ट्रीब्यूटर और क्या चाहता है? डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि उसके माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है उसकी टीम में, वो व्यक्ति अगर पैसा कमा रहा है तो उससे भी उसको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल सके। जनरली आमतौर पे आपने देखा होगा, फील किया होगा, ऐसा वैसा होता है कि मान लीजिए आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराया, आप ग्रो नहीं कर पाए, फॉर एग्जांपल आप ग्रो नहीं कर पाए, आपने अपने स्पॉन्सर आईडी से किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराया, आपकी दूसरी टीम बिल्ड नहीं हो पाई और आप काम नहीं कर पाए, लेकिन आपने जिसको ज्वाइन कराया था वो व्यक्ति आज लाखों में कमा रहा है। आपके मन में आपके दिल के एक छोटे से कोने में एक टीस उठेगी, यार मैं लेके इसको आया था, आज ये लाखों रुपए कमा रहा है और मैं आज कुछ नहीं कमा पा रहा हूं। राइट? ये टीस उठनी स्वाभाविक होती है। आपने मेहनत किया था, आपने कितनी बार फॉलोअप किया था, आप धूप में गए थे, पसीना बहाया था, कितने बार आपने अपना पेट्रोल की टंकी खाली करी थी उसके घर जाते जाते। आज वो व्यक्ति लाखों रुपए कमा रहा है, आपकी टीम नहीं चल पा रही, दूसरी वाली साइड आप नहीं कमा पा रहे, लेकिन उसको देख के टीस तो मन में उठती ही है। आप कहिए या ना कहिए, आप, हमने इस बात का ख्याल रखा है फ्रेंड कि आपके माध्यम से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आएगा वो उसकी इनकम का भी आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं प्लान तो शेयर नहीं करूंगा यहाँ पे। प्लान आप जाइए, देखिए इत्मीनान से, आप खुश हो जाएंगे फ्रेंड। हर एक स्टेप पे हमने सोचा हुआ है।
डिस्ट्रीब्यूटर और क्या चाहता है फ्रेंड? डिस्ट्रीब्यूटर ये भी चाहता है कि मंथली कंडीशन कुछ ना लगाई हो किसी कंपनी ने। आजकल हम देखते हैं कि कार फंड लेने के लिए आजकल लोग डायरेक्ट सेलिंग में ड्रीम होता है कि मैं एक अच्छी सी गाड़ी लूं, एक अच्छा सा घर लूं, विदेश यात्रा करूं, ये सब ड्रीम होता है। और डेफिनेटली ये सारी ड्रीम डायरेक्ट सेलिंग से पूरे होते हैं, डेफिनेटली कई लोगों के हुए भी हैं। तो जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर कार फंड लेने की वाली बात आती है तो हम ये जनरल ट्रेंड देखते हैं, जनरल ट्रेंड है ये फ्रेंड, कि कार फंड लेने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। और 3 महीने मेंटेन हो गए तब जाके चौथे महीने से कार फंड आता है। अगर 1 महीने किया, 2 महीने किया, तीसरे महीने नहीं हो पाया तो क्या होगा? फिर दोबारा करो। अच्छा, जनरली क्या होता है यहां पे, आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने 1 महीना मेंटेन किया कार फंड के लिए, दूसरा महीना मेंटेन किया कार फंड के लिए, अब तीसरे महीने नहीं हो पाया किसी गलती से, किसी कारण से, तो वो जो अपलाइन है आपका, जिन्होंने जोड़ा हुआ है आपको, फॉर एग्जाम्पल, अपने दिल पे मत लीजिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं बस ऐसे ही समझने के लिए। अब वो अपलाइन घर पे आएंगे, चाय वाय पियेंगे, और क्या हाल चाल है बताओ, अच्छा क्या बात है, आजकल इस महीने बिजनेस नहीं जा रहा तुम्हारा, क्या दिक्कत है? आप बोलेंगे सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं सर, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा सर। तो आप अपलाइन कहेंगे कैसे नहीं सुन रहे भाई, इस महीने आपको कार फंड अचीव करना है, 2 महीने कर चुके हो, ये तीसरा महीना है। बिल्कुल नहीं, इस महीने हर हालत में करना है आपको। अरे कितने का सामान चाहिए यार? 1 लाख 2 लाख का चाहिए ना, उठा लो कहीं से भी, उससे उधार लेना है ले लो, उससे लेना है ले लो, ले लो, अपने घर पे सामान रख लो, लेकिन कार फंड नहीं टूटना चाहिए। सॉरी, थोड़ी आवेश में आ जाता हूं जब भी ये एग्जांपल देता हूं तो मैं, मुझे माफ करिएगा। तो इस तरीके से क्या होता है फ्रेंड, वो आम डिस्ट्रीब्यूटर जिसके घर में खाने के पैसे के लाले पड़े हुए हैं, जिसके घर में उस बच्चे की स्कूल की फीस तक नहीं जा पा रही है ठीक से, जो अपने घर में अपनी बूढ़ी मां का ठीक से इलाज भी नहीं करवा पा रहा है, वो उस अपलाइन के कहने के चलते, ताकि उसका तीसरे महीने उसका कार फंड टूट नहीं जाए, वो इधर उधर से पैसे लेके 1 लाख 2 लाख रुपए का सामान अपने घर पे रख देता है बल्क परचेजिंग के द्वारा, ताकि वो कार फंड उसका टूट नहीं जाए। ये दुख है डायरेक्ट सेलिंग का, और आपने एक्सपीरियंस किया है, मुझे पता है आपने अच्छी तरह एक्सपीरियंस किया है इस दुख को, राइट? चलिए कोई बात नहीं है, रेहो ग्लोबल ने इस बात का ख्याल रखा है फ्रेंड कि कोई भी मंथली कंडीशन मेंटेनेंस वाली कि 1 महीने 2 महीने ऐसे वाली नहीं होगी। आप रेहो ग्लोबल में फ्रेंड 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पहले महीने मैच कर लीजिए, पहले महीने ट्रेवल फंड आप लेके आप जाइए। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पहले महीने मैच करिए, पहले महीने कार फंड आप लेके जाइए आप। अब आती है बात ड्रीम कार की। अपलाइन लोग खूब सपना दिखाते हैं, दिखाना चाहिए, एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है योर ड्रीम कार। यही सपना लोग लेके आते हैं ना, सॉरी ड्रीम होम की बात कर रहा हूं मैं। ड्रीम कार तो आपने ले लिया 3 महीने मेंटेन करने के बाद अदर कंपनी में, जो कि आपको यहां पहले महीने से मिलेगी। अब बात करते हैं ड्रीम होम की। अल्टीमेटली सपना हमारा यही तो होता है कि अपना खुद का छत हो, खुद का छत हो, खुद का घर हो, राइट? ड्रीम होम। हमने क्या देखा है फ्रेंड, हाउस फंड लेने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 6 महीने की मेंटेनेंस करवाई जाती है। बहुत ज्यादा पीड़ा होती है फ्रेंड, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ, तभी बोल रहे हैं आपको। हमने ये दुख एक्सपीरियंस किया हुआ है, फील किया हुआ है। दिल के एक कोने में टीस उठती है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना मेंटेन कर लिया, 6ठे महीने नहीं हो पाया किसी कारण से, अब क्या होगा? अपलाइन जी आएंगे, चाय पिएंगे आपके घर पे और कहेंगे क्या चल रहा है,
इस महीने मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं हाउस फंड? आप बोलेंगे सर क्या करूं, बड़ी मेहनत कर रहे, नहीं हो पा रहा है सर। तो वो अपलाइन कहेंगे यार इस महीने नहीं किया ना तो हाउस फंड टूट जाएगा तुम्हारा। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, कितना भी लाख रुपए लगाओ, बल्क परचेजिंग तुम करो, लेकिन हाउस फंड नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा। ये मोटिवेट करके जाते हैं कौन? वही अपलाइन। और ऐसे क्या होता है, आप किसी भी स्थिति में हो, आप बल्क परचेजिंग के द्वारा वो 6th मंथ में हाउस फंड को मेंटेन करने के लिए सामान उठा के लेके आते हैं। आपको भी पता है कि मैं इतना अमाउंट, इतना ज्यादा क्वांटिटी में जो मैं सामान ला रहा हूं, जो खरीद रहा हूं, ताकि मेरा इस महीने हाउस फंड टूट नहीं जाए। तो आप 3, 4, 5 महीने सामान नहीं खरीदने वाले, मुझे पता है, और वो बिकेगा भी नहीं। अब वो अपलाइन कमिटमेंट करता है, अरे यार मैं बिकवा दूंगा, मैं आपका अपलाइन हूं, मैं बिकवा दूंगा, काहे की टेंशन ले रहे हो, टेंशन मत लो। लेकिन अपलाइन फिर अपलाइन रह नहीं जाता, फिर वो अपलाइन जो है गुमनाम हो जाता है, राइट? हाँ, अरविंद कुमार जी बोल रहे हैं यस सर, हम लोग प्रीवियस कंपनी में किए हैं। ये सबका दर्द है अरविंद जी, सबका दर्द है ये। प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं हमने किया है। जी प्रमोद जी बिल्कुल ठीक, हम सबका पेन है ये। डायरेक्ट सेलिंग फ्रेंड बहुत ही पवित्र इंडस्ट्री है, बहुत ही पवित्र इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें अगर कुछ जो पॉलिसी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, जिस तरह मैंने एग्जांपल बताया आपको कि महीने का मेंटेनेंस वाला, ये अगर और भी कुछ पॉलिसीज हैं, अगर उसको रेक्टिफाई कर दिया जाए तो इससे पवित्र इंडस्ट्री नहीं है। लोग इसको टेढ़ी निगाह से क्यों देखते हैं? लोग ये एग्जाम्पल क्यों देते हैं कि तुम्हारे घर के बर्तन तक बिक जाएंगे अगर आपने इस कंपनी में काम कर लिया तो? इसी एग्जाम्पल के कारण तो देते हैं लोग, और किस कारण बोलते हैं? अफरोज जी बोल रहे हैं ऐसा ही होता है। जी अफरोज जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमने रेहो ग्लोबल में कोशिश की है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो, राइट? यहां पे कोई भी मंथली मेंटेनेंस का कंडीशन नहीं है। आप पहले महीने 50-50 हजार बीवी आप करो, पहले महीने कार फंड लेके जाओ, पहले महीने 1 लाख बीवी करो, पहले महीने आप जो है हाउस फंड लेके जाओ, राइट फ्रेंड? और डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटर को एक चीज और चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए एक, मैंने आपको बताया कि कोई भी फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर उसको 1,50,000 इन सब इनकम से मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि मुझे कैसे भी मुझे 2-3 महीने के अंदर या 1-2 महीने के अंदर मुझे 10-15 हजार रुपए की इनकम आने लग जाए। फिर दूसरा टारगेट होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, मुझे 50,000 रुपीज की इनकम मुझे जल्द से जल्द आने लग जाए। और फिर तीसरा टारगेट होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, मुझे 1 लाख रुपीज की इनकम जल्द से जल्द आने लग जाए। तो हमने इन तीनों इनकम की श्रेणी का हमने ध्यान रखा है। 10,000 रुपए की इनकम जल्द से जल्द कैसे आ सकती है, हमने ख्याल रखा है इसका। 50,000 रुपीज की इनकम ये जल्द से जल्द कैसे आ सकता है, इसका हमने ख्याल रखा है। और 1 लाख रुपीज की इनकम कैसे जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूटर का रेहो ग्लोबल में आ सकता है, वो हमने ख्याल रखा है। अच्छा, एक ना दुख भरी दास्तान और है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। वो क्या है कि उसको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आना है मात्र 100 रुपया एज ए इनकम, जो बोनस बनना है, मान लीजिए 100 रुपए बनना है, लेकिन उस पे आउट को लेने के लिए उसको 1,000-1,500 रुपए की परचेजिंग करनी पड़ती है, जो कि मैंडेटरी होती है। अगर आप 1,000-1,500 रुपए की परचेजिंग नहीं करते हो तो वो 100 रुपए भी नहीं ले सकते हो आप। अब क्या होगा? अब आपको साफ दिख रहा है, आपका जो ब्रेन है, ये जो खोपड़ी है, साफ बोल रहा है कि यार ये 100 रुपए मिलना है मुझे, इस 100 रुपए मिलने के पीछे मैं 1,000-1,500 रुपए का प्रोडक्ट लूंगा तब मुझे 100 रुपए आएगा। आप रुक जाते हो, लेकिन फिर आपके वो सीनियर साहब आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, आपको पे आउट नहीं लेना इस महीने? आप बोलते सर लेना तो है, लेकिन पे आउट केवल 100 रुपीज आएगा, उसके लिए मुझे 1,500 रुपए की परचेसिंग करनी पड़ेगी। तो सीनियर साहब कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आज 100 रुपए आ रहा है। अब देखिए मोटिवेशन का खेल,
अब मोटिवेशन का खेल सुनिए जरा। वो कहेंगे कोई बात नहीं, आज 100 रुपए आ रहा है ना, कल लाख रुपए भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परचेसिंग करो अपनी। तो क्या होता है, वो 100 रुपए लेने के चक्कर में आप 1500 रुपए की परचेसिंग आप करते। ये भी एक दुख भरी दास्तां है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है फ्रेंड, लेकिन ये कुछ अगर जो कुरीतियां हैं ये हट जाए तो इससे पवित्र इंडस्ट्री नहीं है। आज लोग डायरेक्ट सेलिंग की और नहीं आके किसी और प्लेटफॉर्म में क्यों जा रहे हैं? आपको बताऊं कि पिछले 2 साल में डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की आने की संख्या बहुत कम हो गई है और वापस जाने की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरे प्लेटफॉर्म में लोग जा रहे हैं, लोग जो इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर जा रहे हैं और लोग और अदर फील्ड में जा रहे हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की संख्या कम हो चुकी है। पिछले 2 साल की बात बोलूं तो मैं, क्यों? यही सब चीज के कारण आता हूं उसी पॉइंट पे कि 100 रुपए की इनकम लेने के लिए 1500 रुपए की परचेजिंग करनी पड़ती है आपको। रेहोप ग्लोबल में हमने क्या ध्यान रखा है फ्रेंड, कि यदि आपकी इनकम 10,000 रुपए से नीचे है, ध्यान से सुनिए दोबारा से, अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए से नीचे है तो आपको एक भी रुपए की सेल्फ परचेज मैंडेटरी नहीं है पे आउट लेने के लिए। रिपीट करूं एक बार, अगर इधर उधर ध्यान हो आपका, कुछ और चला रहे हो साइड में कुछ और, फिर से, अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए से नीचे है, अगर आपकी इनकम मान लीजिए 9,999 है फॉर एग्जाम्पल, 10,000 रुपए से नीचे की इनकम है अगर आपकी, फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 रुपए की भी परचेजिंग मैंडेटरी नहीं है अपना पे आउट लेने के लिए, राइट? ताकि आपको वो दुख जो हम लोगों ने कुछ कंपनी में हमने एक्सपीरियंस किया है वो आपको झेलना पड़े, राइट? हां, अगर आप 10,000 रुपए की इनकम से ऊपर आप ले रहे हैं रेहोप में, तो आपको एक मिनिमम कंडीशन 500 बिजनेस वॉल्यूम आपको करना पड़ेगा अपना पे आउट लेने के लिए, राइट? और मुझे लगता है उतना तो आप कर लेंगे। आप जब 10,000 रुपए की इनकम आप ले रहे हैं तो 1,000-1,500 रुपए की परचेजिंग करना कोई वो वाली बात नहीं है। तो इस बात का हमने ख्याल रखा है फ्रेंड। डिस्ट्रीब्यूटर और क्या चाहता है? डिस्ट्रीब्यूटर और क्या चाहता है कंपनी में? डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि प्लान अच्छा मिले, हमने प्लान अच्छा देने की कोशिश की है। डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कोई भी मंथली मेंटेनेंस नहीं करना पड़े, जिस तरह की 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, ये नहीं करना पड़े, वो हमने नहीं किया यहां पे। डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि उसको 100 रुपए की इनकम के लिए 1,500 रुपए की परचेजिंग ना करना पड़े, वो भी हमने हटा दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि 10,000 रुपए की इनकम, 50,000 रुपए की इनकम और 1 लाख रुपए की इनकम उसको एक अच्छे समय, उसको कुछ थोड़े ही से समय में अच्छे हार्डवर्क के साथ मिल जाए उसको। तो अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहां पे अगर लगभग 8-9 महीने अगर सिस्टम से काम कर लेता है हार्डवर्क के साथ, तो 1 लाख रुपए की इनकम बड़े आराम से वो ले सकता है। ऐसा प्लान हमने डिजाइन किया है। अब डिस्ट्रीब्यूटर इसके साथ क्या चाहता है? डिस्ट्रीब्यूटर इसके साथ ये भी चाहता है फ्रेंड, उसको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिले, एक अच्छा उसको कल्चर मिले, एक अच्छा उसको एनवायरमेंट मिले। अच्छा एक बात बताऊं, मेरी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे, आप सोचिए जरा, ध्यान दीजिए आप जरा, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी कौन है? मैं नाम नहीं लूंगा, आपको सबको पता है, राइट? वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, यस। उस कंपनी का प्लान हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता हो सकता है उस कंपनी का प्लान आपको हार्ड लगता हो, राइट? हो सकता है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट आपको हाई प्राइस पे लगता हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि उस कंपनी में, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, उसमें लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल से लोग अभी भी टिके हुए हैं। क्यों टिके हुए हैं? जबकि उस कंपनी का प्लान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उस कंपनी का प्लान बड़ा हार्ड है, उस कंपनी के प्रोडक्ट बड़े हाई प्राइस पे हैं, बट फिर भी लोग 18-18, 20-20 साल से लोग वहां पे टिके हुए हैं। क्यों? उसका रीजन है वहां का जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम, सुपर्ब कल्चर, सुपर्ब एनवायरमेंट,
है ना। चलिए यही एग्जांपल हम लेके आते हैं सो कॉल्ड इंडिया की नंबर 1 कंपनी। इंडिया की नंबर 1 कंपनी, नाम नहीं लूंगा, आपको सब पता है, राइट। अरविंद कुमार जी ने वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी का नाम लिख दिया जी बिल्कुल सही बोला अरविंद जी आपने, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, ठीक है। हो सकता है इंडिया की नंबर 1 कंपनी में भी आपको प्लान उसका कॉम्प्लिकेटेड लगे, हो सकता है। हो सकता है आपको प्लान हार्ड लगे, हो सकता है। हो सकता है कि आपको इंडिया की नंबर 1 कंपनी में भी प्रोडक्ट थोड़े अफोर्डेबल महसूस ना हो, थोड़े महंगे लगे, हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे फ्रेंड, ये कंपनी पिछले 17-18 साल से इंडिया में ग्रो होती जा रही है सक्सेसफुली। लीडर यहां पे भी लोग 10-10, 15-15 साल से टिके हुए हैं। क्यों? जबकि प्लान कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि प्रोडक्ट हाई प्राइस पे है, बट फिर भी टिके हुए हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि फ्रेंड, ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, सुपर्ब एनवायरमेंट, सुपर्ब कल्चर। तो फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूटर ये भी चाहता है कि कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बड़ा जबरदस्त हो, कंपनी का कल्चर बड़ा जबरदस्त हो, कंपनी का जो एनवायरमेंट है वो इतना जबरदस्त हो कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर केवल उस सिस्टम का पार्ट बन जाए और सक्सेस बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाए उसको। हमने इस बात का ख्याल रखा है, रेहोप ग्लोबल में इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है कि प्लान तो अच्छा है हमारा, प्रोडक्ट भी बड़े अच्छे हैं क्वालिटी वाइज और एफोर्डेबिलिटी वाइज, लेकिन अगर हम ग्रेट एजुकेशन सिस्टम नहीं रखेंगे, अगर हम ग्रेट कल्चर नहीं रखेंगे, अगर हम ग्रेट इन्वायरमेंट नहीं रखेंगे, तो ये प्लान किसी काम का नहीं है। ये प्रोडक्ट एफोर्डेबिलिटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी किसी काम की नहीं है। तो ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, ग्रेट कल्चर, ग्रेट इन्वायरमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है। एक पिलर में एक पिलर मैं भूल गया फ्रेंड, वो है होता है जो आपको सर्विस देता है आपकी लोकेलिटी में, दैट्स कॉल्ड स्टोर ओनर और फ्रेंचाइजी ओनर, राइट। उसके बारे में बात करूंगा, थोड़ा वेट कर लीजिए आप, अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूटर क्या चाहता है कि अच्छा एजुकेशन सिस्टम उसको मिले, एक अच्छा कल्चर मिले, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिले उसको, एक अच्छा एनवायरमेंट मिले उसको, राइट। चाहे कंपनी का ट्रेनिंग हो, चाहे कंपनी का यूनिफॉर्म हो, चाहे कंपनी के काम करने की एथिक्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर यह भी चाहता है कि उस कंपनी में एथिकल प्रैक्टिसेस हो। किसी भी लीडर के ऊपर कोई भी लीडर आके बैठ नहीं जाए। एक लीडर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है फील्ड पे, बड़ी मेहनत से काम कर रहा है वो, और कंपनी क्या करती है कि उस लीडर के ऊपर कोई और अन्य लीडर ऊपर हेलीकॉप्टर एंट्री दे देती है, उसके ऊपर बिठा देती है, और फिर कुछ दिनों के बाद काम करते करते उसको पता चलता है, अरे ये कौन आ गया मेरे ऊपर अप्लाई, इसको तो मैंने ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी महसूस किया, कभी ये कहां से आ गया। ऐसा होता है। रेहोप ग्लोबल में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि किसी भी लीडर के ऊपर, कोई भी लीडर की एंट्री नहीं होगी। कोई अगर फ्रेश लीडर आएगा, कोई न्यू लीडर आएगा, तो एग्जिस्टिंग लीडर के नीचे ही आएगा। एक आधार कार्ड पे एक ही एंट्री फ्रेंड, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। और आजकल जो पैसे का लेन देन चल रहा है कि इतना मुझे पैसा दो तब हम काम करेंगे क्योंकि मेरी इतनी फेस वैल्यू है, तो ये सब भी हमको जो प्रैक्टिसेस में लेके बिल्कुल नहीं आना है फ्रेंड, राइट। यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूटर एथिक्स के साथ काम करेगा, सिस्टम के साथ काम करेगा, उसी को यहां पे बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी लीडर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर यहां पे अनएथिकल प्रैक्टिस करने वाला है, वो यहां पे उसको जो पेनलाइज किया जाएगा, इस बात का डिस्ट्रीब्यूटर पहले दिन से ख्याल रखे, राइट। तो कोई भी ऊपर की एंट्री, कोई भी हेलीकॉप्टर एंट्री, कोई भी पैसे का लेन देन कंपनी के द्वारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी ऐसा प्रैक्टिस किया ही नहीं जाएगा फ्रेंड। और हम डिस्ट्रीब्यूटर को भी हिदायत देते हैं कि वो ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस जो है वो अपनी टीम में लेके बिल्कुल ना आए। कोई भी ऐसा मिसलीडिंग प्रोमिस ना करे अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो उसको वो जो है निभा ही नहीं सकता हो। हाँ, जैसे कि हम आपकी एक लेग चला के देंगे। कैसे चला सकते हैं आप एक लेग? चला सकते हैं क्या किसी की? सब किसी की चला सकते हैं एक लेग। कहना बड़ा इजी है, करना बड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड।
राइट। तो ऐसा कोई भी मिसलीडिंग आपको कुछ भी आपको कमिटमेंट नहीं करना है, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा। अगर आप करते हुए पाए गए तो रेहो ग्लोबल स्वतंत्र है आपको पेनलाइज करने के लिए, राइट। हम नहीं चाहते ऐसा हो। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं हम कस्टमर के लिए कि सॉरी उस फ्रेंचाइजी ओनर के लिए। हमने कस्टमर की बात बताई कि हमने कस्टमर को कितने बेनिफिट दे रहे हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूटर की बात बताई कि डिस्ट्रीब्यूटर को हम कितने बेनिफिट हम दे रहे हैं। अब बात करते हैं स्टोर ओनर के लिए कि स्टोर ओनर क्या चाहता है और स्टोर ओनर के लिए रेहो ग्लोबल में क्या सारी चीजें हैं। फ्रेंड, स्टोर ओनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। सर्विस देता है आपकी लोकेलिटी में, वो नहीं होगा ना तो कंपनी भी बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा। कंपनी हो सकता है कि ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर तक वो सर्विस प्रॉपर रूप से नहीं दे पाए अगर फ्रेंचाइजी नहीं हो, अगर स्टोर ओनर आपके आसपास एरिया में नहीं हो तो थैंक यू वेरी मच जितने भी स्टोर ओनर है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। लेकिन क्या सभी स्टोर ओनर का ख्याल रखा जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? कुछ कंपनियां बड़े अच्छी तरीके से रखती हैं, कुछ कंपनियां ऐसे नेग्लेक्ट करती हैं जैसे कि चाय में कोई मक्खी गिर जाती है तो, राइट। फ्रेंड, स्टोर ओनर का हमको सम्मान है पहले दिन से, और हमने बहुत ही ग्रेट यूनिक एडवांटेज हमने दिए हैं। सबसे पहला, हमारे रेहो ग्लोबल में दो तरह के स्टोर हैं, एक तो 30,000 वाले, एक 1 लाख स्टोर। हमने 30,000 स्टोर वालों को 4% का मंथली डीपीपी कमीशन दिया है, और 1 लाख रुपीज के जो स्टोर है उनको हमने 5% कमीशन दिया है मंथली डीपीपी, राइट। कई सारी कंपनी में हम देखते हैं बिजनेस वॉल्यूम या पॉइंट के ऊपर दिया जाता है, हमने यहाँ पे मंथली डीपी के ऊपर कमीशन हमने रखा हुआ है। 30,000 वालों को 4% और 1 लाख स्टोर वालों को 5%। दूसरा एडवांटेज हम देखते हैं आए दिन कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग, लीडर्स जो हैं, मोटिवेट करके दूसरे लोगों को फ्रेंचाइजी ओपन करवा देते हैं बट उसका टेक केयर नहीं करते हैं। फ्रेंचाइजी ओपन करवाने के बाद वो उनसे इस तरह से जुदा होते हैं जिस तरह से वो कभी मिले ही नहीं थे, उनको जानते ही नहीं है। ऐसे में बेचारा स्टोर ओनर जिसने पैसा फंसाया होता है, इन्वेस्ट किया होता है 2, 3, 4, 5 लाख जितने का भी वो सेंटर लेता है, वो बेचारा अकेला पड़ जाता है। ऐसे में जब सेंटर उससे चलता नहीं है, उसको मजबूरन क्लोज करना पड़ता है, उसको जो है मजबूरन क्लोज करना पड़ जाता है, और फिर कंपनी भी इजीली उसके प्रोडक्ट को ठीक से वापस लेती नहीं है, और फिर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक नेगेटिविटी जो छाती है स्टोर ओनर के द्वारा, उसका तो कहानी मत पूछिए आप। हमने इस बात का ख्याल रखा है कि जो भी फ्रेंचाइजी ओपन करवाता है, कोई भी लीडर सॉरी कोई भी व्यक्ति स्टोर ओनर खुलवाता है, कोई भी व्यक्ति स्टोर खुलवाता है, चाहे वो 30,000 का स्टोर हो, चाहे 1 लाख रुपए का स्टोर हो, उसको 1% रेफरल कमीशन मिलेगा। एक महीने में जितने भी सेल होगी, एक महीने में जितनी भी सेल होगी, उसका 1% उस व्यक्ति को जाएगा जिसने कहना खुलवाया है। मान लीजिए किसी सेंटर से 10 लाख की सेल हुई, फॉर एग्जांपल किसी सेंटर से 10 लाख की हुई सेल, तो उसका जो है 1%, अब 10 लाख का 1% कितना हुआ, 10,000 रुपए के आसपास उसको मिलता जाएगा उसको, राइट। तो जब 1% रेफरल कमीशन जब मिलेगा स्टोर से, और इस तरह से उसने मान लीजिए 5-6 स्टोर खोल दिए, इस तरह से उसने मान लीजिए 5-6 स्टोर खोल दिए, तो क्या होगा, जो स्टोर खुलवा रहा है उसका टेक केयर करेगा, उसका जिम्मेदारी लेगा कि उसका स्टोर सही से चले, उसको स्टोर वाले को एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा उसको। फ्रेंड, और एक जो हमने यूनिक एडवांटेज हमने दिया है स्टोर वालों को, फ्रेंड, वो बहुत ही ज्यादा जो भी लोग सुन रहे हैं बहुत ही तारीफ कर रहे हैं उसका। हमने 1 लाख रुपीज स्टोर वालों को, हमने 1 लाख रुपीज स्टोर वालों को 2% अपने कंपनी के पूल से दिया है, अपने कंपनी के मंथली बिजनेस से दिया है 2%, और 2% बहुत होता है फ्रेंड। और एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि ये हमने 2% का पूल हमने केवल 1 लाख रुपीज के स्टोर वालों के लिए हमने दिया है, लेकिन कुछ हमारे छोटे स्टोर ओनर जो हैं, जो कि हमारे 30,000 वाले हैं, वो भी काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमको भी इस पूल में प्लीज हमको ले आइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने सभी को तो नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के 30,000 वाले जो होंगे
स्टार्टिंग के 30,000 वाले जो होंगे उनको भी हम अपने 2% पूल में शामिल कर रहे हैं उन सब। लेकिन ये हमने एक यहाँ पे कंडीशन रखी है, चाहे 1 लाख रुपीस के स्टोर वाले हों, चाहे 30,000 रुपीस के स्टोर वाले हों, जो जिनको हम 2% के पूल में हम लेके आ रहे हैं, उनका एक कंडीशन ये रखा, एक कंडीशन ये है कि एवरी मंथ उनको 70% सेल मेंटेन करनी पड़ेगी, तब उनको 2% का ये लाभ मिल सकेगा। और मुझे लगता है कोई 30,000 का अगर सेंटर ले रहा है तो 20-21 हजार रुपए का उसको सेल मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई 1 लाख रुपीस का कोई सेंटर ले रहा है तो 70,000 का सेल मेंटेन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसको यूनिक एडवांटेज मिल क्या रहा है, वो 2% का पूल में हिस्सेदारी, जो डेफिनेटली इतनी बड़ी इनकम है वो कि कुछ आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि 3-4-5 महीने के अंदर वो सेंटर ही उसका फ्री हो जाने वाला है। 4-5 महीने के अंदर जितना पैसा लगाया होगा उस व्यक्ति ने स्टोर खोलने के लिए, इस पूल से उसको इतना पैसा आ चुका होगा कि वो स्टोर उसका फ्री हो गया होगा। सोचिए, तो ये हमने यूनिक एडवांटेज दिया हमने फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने तीनों कैटेगरी का हमने ख्याल रखा है, चाहे वो कस्टमर हो जिसके लिए ये इंडस्ट्री आई है, राइट, दूसरा लीडर्स के लिए, और तीसरा स्टोर ओनर्स के लिए, और चौथा एजुकेशन सिस्टम, कल्चर, इन्वायरमेंट, और चौथा एथिकल प्रैक्टिसेस करनी है। ये 5 चीजें अगर किसी भी कंपनी के अंदर में हो, उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। उसमें काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड। अजीत कुमार जी बोल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया स्पोर्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कुछ अभी सिलेक्टेड कुछ हमारे नेशनल प्रमोटर भी हैं। कुछ वीडियोस आप देख रहे होंगे उनकी, लगभग 5 हमारे नेशनल प्रमोटर भी हैं। हमने कंपनी में प्रावधान रखा है नेशनल प्रमोटर का, स्टेट प्रमोटर का, ये 2 प्रमोटर का हमने प्रावधान रखा हुआ है। नेशनल प्रमोटर तो हमारे 5 हैं, लेकिन अब सीट खाली है स्टेट प्रमोटर की। यदि आप अपने स्टेट से जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं रेहोप ग्लोबल के साथ, तो हमको बड़ी खुशी होगी आपको एज ए स्टेट प्रमोटर के तौर पे आपका नाम हम अपने कंपनी के वेबसाइट पे डाल सकते हैं, या हम आपको जो है प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, एक चीज और चाहता है। क्या चाहता है? कि कंपनी मुझे प्रमोट करे, कंपनी मेरा ब्रांड नेम बनाए। यहां डिस्ट्रीब्यूटर को केवल पैसा आकर्षित नहीं करता फ्रेंड, यहां डिस्ट्रीब्यूटर को सम्मान भी आकर्षित करता है। वो चाहता है कि पैसा तो मैं बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म से कमा लूंगा, किसी भी प्लेटफॉर्म से कमा लूंगा, लेकिन मुझे सम्मान मिलना चाहिए। यहां पे सम्मान का भूखा होता है कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर। हमने इस बात का पहले दिन से ख्याल रखा है फ्रेंड कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो जिम्मेदारी से काम कर रहा है रेहोप ग्लोबल के अंदर, मैंने क्या बोला, जो जिम्मेदारी से काम कर रहा है रेहोप ग्लोबल के अंदर, उसका ब्रांड प्रमोशन और उसको एज ए ब्रांड बनाना है, वो कैसे, वो रेहोप ग्लोबल की जिम्मेदारी है। आप देख रहे होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में नेशनल प्रमोटर के जो वीडियो रिलीज हो रहे हैं वो वायरल जा रहे हैं फ्रेंड। किसी के 10,000, किसी के 15,000, किसी के 20,000 व्यूज जा रहे हैं फ्रेंड। तो ये हमारा कर्तव्य है, रेहोप ग्लोबल का कर्तव्य है कि जो हमारे साथ जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है उसको प्रमोट करना, उसको एज ए ब्रांड बनाना, वो हमारा कर्तव्य है फ्रेंड। पैसा कमवा के देना ये तो हम सभी कंपनी का कर्तव्य होता है, उसके सपने पूरे करना भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूटर को एज ए ब्रांड बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमोट करना अच्छी तरीके से, ये भी हमारा कर्तव्य है फ्रेंड। मुझे लगता है 1 घंटा बीत गया है, बात करते करते पता ही नहीं चला मुझे, और आधा घंटा आज लाइव लेट भी था। 7 बजे मुझे आना था और 7:30 बजे मैं आया। पौने लगभग काफी लंबे समय से आप टिके हुए हैं, 50 से 60 लोग अभी भी आप टिके हुए हैं। सैल्यूट करता हूं आपको कि आपने मुझे पेशेंटली आपने सुना। आपने अफरोज अहमद अशरफी जी बोल रहे हैं, राइट, बहुत बड़ी चीज है ये। थैंक यू अफरोज जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए फ्रेंड, बाकी बहुत ज्यादा बातचीत कर ली है मैंने आपसे, और लाइव को समाप्त करते हैं। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने टीम में शेयर कीजिए,
और ये जो बातें मैंने बताई हैं, कुछ बातें जो है मैंने आपको बताई ना कि डायरेक्ट सेलिंग की पीड़ा है, तो दुख है, दिल में एक टीस उठती है। कुछ बातें आपको मैंने बताई होंगी। अगर आप लेट जुड़े हैं, लेट अभी जुड़े हैं 10 मिनट पहले, इस लाइव को पूरा सुनिएगा। अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे तो कमेंट में यस बोलिएगा, और मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे तो साफ बोलिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। साफ साफ बोलिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो भी कमेंट आएंगे फ्रेंड, मैं वो मेरे लिए एक बिल्कुल रेस्पेक्ट है मेरे लिए, जो भी कमेंट आएंगे आप, राइट। चलिए, बहुत बातचीत होगी, फिर मिलते हैं लाइव, राइट। बीच बीच में लाइव आते रहेंगे फ्रेंड। कोशिश करूंगा अब लाइव का सिलसिला अब बिल्कुल टूटे ना है। पहले बहुत प्रॉमिस किया लेकिन बीच में आ नहीं पाया, बट अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपके साथ लाइव आऊं। कुछ टेक्निकल इशू हुआ आज लाइव में, कोशिश करूंगा अगले लाइव में बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले लाइव में। अपना ख्याल रखिए अच्छी तरीके से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।